गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ योजना, उसके बाद पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल, फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम लिखेंगे, दिनांक उस दिन का डालेंगे जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय अर्थशास्त्र, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। यहाँ प्रकरण है अर्थशास्त्र का एक परिचय। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं, छात्र अर्थशास्त्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ हम 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या, दूसरे में प्रस्तावित प्रश्न, तीसरे में संभावित उत्तर। प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न है छात्राध्यापक द्वारा किया जाता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे निर्धन या गरीब कहते हैं। दूसरा प्रश्न, निर्धन को क्या मिल जाए तो उसकी निर्धनता समाप्त हो जाए? तो छात्र उत्तर दे धन या रुपया, मतलब निर्धन को धन या रुपया मिल जाए तो उसकी निर्धनता समाप्त हो जाती है। तीसरा प्रश्न, रुपये से जुड़ी बातें किस विषय के अंतर्गत आती हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं, रुपये से जुड़ी बातें अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आती हैं। चौथा प्रश्न, अर्थशास्त्र के विषय के बारे में क्या जानते हो? अब ये समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ समस्या, क्योंकि यह विस्तृत यहाँ पर हो जाता है न, छात्र मौन हो जाते हैं, तो छात्रों को बैठने का निर्देश दिया है। उसके बाद उद्देश्य कथन लिए, बच्चों आज हम लोग अर्थशास्त्र के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रकरण हम अंकित कर देते हैं। उसके बाद हम पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका बनाते हैं। यहाँ हम 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या, दूसरे में प्रस्तावना शिक्षण कौशल के घटक, दूसरे में मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। यहाँ पहला घटक जो है, शिक्षक ने छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो प्रस्तावना का प्रश्न होते हैं वो छात्रों के पूर्व ज्ञान से होते हैं, मतलब जो वो जानते हैं उससे, मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न घटक, कथनों एवं प्रश्नों को मूल पाठ से जोड़ा गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी? मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्रमबद्धता मतलब एक जैसे प्रश्न पूछा जाता है, जो उत्तर आता है उत्तर से दूसरे प्रश्न का गठन होना चाहिए, तो एक क्रमबद्धता है। चौथा घटक, समुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग किया गया, मतलब शिक्षण कार्य में आप किस साधन का या किस सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। तो मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पाँचवा घटक, प्रस्तावना अवधि विस्तार समुचित था। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब प्रस्तावना की अवधि विस्तार यहाँ 6 मिनट है, तो 6 मिनट में ही शिक्षण कार्य हुआ कि अधिक तो नहीं लगा। छठवां घटक, छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक, छात्रों को अप्रेरित किया गया, कि मतलब छात्र शिक्षण में रुचि ले रहे हैं कि नहीं, अप्रेरित किया गया कि नहीं। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक, शिक्षक ने उद्देश्य कथन प्रभावशाली ढंग से किया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव, मतलब जो शिक्षण कार्य हुआ, यह शिक्षण कार्य कैसा हुआ, मतलब क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के कमेंट किए जाते हैं, जिससे जहाँ भी कमियां होती हैं वहाँ सुझाव दिया जाता है, कि जिससे भविष्य में आप अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे मैं पुनः अगला वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।